हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। इकामा प्रोफेशन चेंज नहीं हो रहा और इसके वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। पिछले 2 सालों से बहुत सारे लोगों को इसका सही आंसर नहीं मिला है कि आखिर क्या वजह है कि इकामा प्रोफेशन चेंज नहीं हो रहा है। आप जब भी अपना एडमिन, एचआर या जीआरओ से पूछोगे वो आपको एक ही आंसर देंगे, अभी फ़िलहाल इकामा प्रोफेशन चेंज नहीं हो रहा, ये गवर्नमेंट की तरफ से बंद है। दोस्तों, एक्चुअली इसका आंसर देना आसान नहीं है। इकामा प्रोफेशन का चेंज होना क्यों बंद है ये आपको कोई बहुत जल्दी नहीं बता सकता, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए आपको बहुत सारा चीज़ को समझना पड़ेगा। इस वक्त सऊदी अरबिया का जो नया लेबर लॉ है उसको भी जानना पड़ेगा। इसके अलावा इससे पहले गवर्नमेंट का क्या इंस्ट्रक्शंस था कंपनी को वो भी आपको जानना पड़ेगा। और करंट में जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं विज़न 2030 को देखते हुए, सऊदीजेशन का जो टारगेट दिया गया है, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप एक डिसीजन पे आओगे कि इकामा प्रोफेशन क्यों नहीं चेंज हो रहा। तो आइए मैं आप लोगों को समझाने के लिए कुछ डिटेल्स शेयर करता हूँ। दोस्तों, बात है 2017 की, जब यहाँ की गवर्नमेंट ने सारे प्राइवेट कंपनी को कहा था कि जितने भी आपके कंपनी में बंदे हैं, अगर उनका इकामा मिसमैच है तो उनका करेक्शन करा लो। 4 हफ्ते का उनको टाइम दिया गया था। आप सऊदी एक्सपेडिट्स की ये न्यूज़ भी देख सकते हैं प्रूफ के तौर पे। मगर इस चीज़ को सारे कंपनी ने सीरियसली नहीं लिया। अक्सर मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि लोग सीरियस नहीं रहते। जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने के लिए निकलते हैं। ना यहाँ का एचआर अपडेट रहता है, ना ही यहाँ का एडमिन एक्टिव रहता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अपना खुद का कंपनी का दे सकता हूँ। मेरे एडमिन को आज से तकरीबन 6 महीना पहले मैंने कहा था कि सऊदी अरबिया में एक नया रूल इम्प्लीमेंट हुआ है, प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट। ये सारे लोगों का होगा। जिन जिन प्रोफेशंस का पहले होना था वो डिटेल में भी मैंने बताया था, मगर एडमिन ने मेरे बात को सीरियस नहीं लिया। वो मेरा उल्टा मजाक उड़ा दिया कि तुम इस तरह का न्यूज़ कहाँ से लाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हो ये न्यूज़ 2017 में 4 सप्ताह का टाइम दिया गया था सारे कंपनी को। तो जिस कंपनी ने इसका लाभ उठाना था उठा लिया, और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनके वर्कर्स और वो आज परेशान हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इकामा प्रोफेशन चेंज ना होने का इस वक्त क्या रीज़न है। ये चीज़ बिल्कुल सही है कि MOL मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तरफ से ये फ़िलहाल बंद है। सारे कंपनी का प्रोफेशन चेंज नहीं हो रहा। और भी कुछ रीज़न से मैं आपको बताता हूँ। अभी का नए रूल के अकॉर्डिंग जितने भी प्राइवेट कंपनी हैं उनको सऊदीजेशन का भी टारगेट दिया गया। एक स्पेसिफिक टारगेट दिया गया है कि आपको इतने % में टेक्नीशियन सऊदी सिटीजन को रखना है, इतने % में आपको सऊदी सिटीजन्स को इंजीनियर पोजीशन पर रखना है। मैं सऊदीजेशन पे भी कई वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके सऊदीजेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देख सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो टारगेट दिया गया है प्राइवेट कंपनीज़ को, जो कंपनी उस टारगेट को अचीव करके चल रही है उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है। जो कंपनी वो टारगेट को पूरा नहीं कर रही है उनके लिए ये सारा इशूज़ क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, मैंने इससे पहले आप लोगों तक एक वीडियो शेयर किया था कि यहाँ पे इकामा रिन्यूअल का इस वक्त क्या कंडीशन है। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है फ़िलहाल जो लिस्ट में प्रोफेशन है उनके लिए। इसके अलावा प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट भी क्लियर करना ज़रूरी है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं कंपनीज़ में जिन्हें प्रैक्टिकली काम का नॉलेज तो है बट उनके पास सर्टिफिकेट नहीं। अब वैसे लोग क्या करेंगे, वो लोग टेम्पोररी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप लिए, टेम्पोररी तौर पे उनका मेंबरशिप मिला, फिर उन्होंने अपना इकामा रिन्यू कर लिया। अब वो टेस्ट में भी पास कर जाएंगे, लेकिन सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स जब एक्सपायर होने का रहेगा तो वो रिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं। ऐसे कंडीशन में सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स उनको एडवाइस करती है कि आप अपना इकामा का प्रोफेशन चेंज करा लो। कंपनी के पास एक लिमिटेड टारगेट दिया हुआ है सारे प्रोफेशन का, टेक्नीशियन का हो, इंजीनियर्स का हो, सबका। वो अगर कंपनी में ऑलरेडी फुल है, रिजर्व है, तो फिर आपका इकामा उसमें कैसे बन सकता है? नहीं बनेगा, आप बीच में फंस जाओगे। सेम प्रॉब्लम हो रहा है इंजीनियर्स के साथ। कंपनी को लिमिटेड एक टारगेट दिया गया है कि आप इतने ही % इंजीनियर्स रख सकते हो। अब अगर मान लीजिए उस कंपनी में एक्सपेडिट्स इंजीनियर्स का कोटा पूरा हो चुका है, उसके बाद सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स आपको बोलती है इकामा प्रोफेशन को इंजीनियर्स में करा लीजिए। तो फिर जब आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाएंगे तो वहाँ से वो आपको नहीं करेंगे क्योंकि आपका कंपनी का जो लिमिट है वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोग जानते हैं सऊदी अरबिया में ये भी कानून है कि जो बंदा जो काम करता है वही इकामा होना चाहिए। अगर आपका वो इकामा नहीं है तो 25,000 रियाल का फ़ाइन होगा।
और ये आपके कंपनी पे तो हो गई, आप पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं भी आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे जवजात की टीम, मिनिस्ट्री की टीम कभी भी ऑडिट करने के लिए पहुँचती है और आप पकड़े जाते हो, काम कुछ आप और करते हो, इकामा प्रोफेशन कुछ और है, तो आप पे 25,000 रियाल का फ़ाइन हो जाएगा। इसके अलावा आपको जेल भी हो सकती है। तो इस वक्त अगर कोई बंदा अपना इकामा प्रोफेशन को चेंज करना चाह रहा है, चाहे वो अपग्रेड करना हो या फिर डाउनग्रेड करना हो, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है मैं बता देता हूँ। अगर उस प्रोफेशन की पोजीशन खाली है तभी आप उस पर इकामा ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ, अगर आप टेक्निकल सेक्टर में हैं, मान लीजिए आपका टेक्नीशियन का इकामा है और आप सऊदी काउंसिल का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हो, अब आप चाहते हो कि आपका इकामा पोजीशन डाउनग्रेड करे जिसमें सऊदी काउंसिल की ज़रूरत ना हो, के लिए आपको वो प्रोफेशन को सिलेक्ट करना होगा जो टेक्निकल सेक्टर से ही बिलोंग करता है। प्रोफेशन का इकामा अगर आपके कंपनी में पूरा नहीं हुआ है तो फिर आप उसको करा सकते हो। बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है। इसी तरह अगर आप अकाउंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और आप सोकपा का रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अकाउंट सेक्टर का ही कोई प्रोफेशन लेना पड़ेगा जिसमें सोकपा का रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर उस प्रोफेशन की इकामा आपके कंपनी में पूरा नहीं हुआ है, कुछ बाकी है, तो आप उसमें करा सकते हो। ये तो रहा बात डाउनग्रेड करने का, ऊपर से नीचे तरफ आने का। अब हम बात करते हैं नीचे से ऊपर जाने का। मान लीजिए किसी का प्रोफेशन हेल्पर, टेक्नीशियन, लेबर का, बट उनके पास क्वालिफ़िकेशन है इंजीनियर्स की या टेक्नीशियन की और वो काम भी करते हैं उसकी, तो वो अपने इकामा को अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप लेना पड़ेगा। मेंबरशिप लेने के बाद आपका इकामा प्रोफेशन अपग्रेड होगा। तभी अपग्रेड होगा जब वो प्रोफेशन आपके कंपनी के लिस्ट में बाकी रहे। उसी तरह इंजीनियर का भी सेम रहेगा। अगर इंजीनियर का भी डाउनग्रेड इकामा है, वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो पहले सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में इंजीनियर्स की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इंजीनियर की मेंबरशिप आपको तब मिलेगी जब आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा और प्रॉपर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट रहेगा। उसको सऊदी एम्बेसी से आपको अटेस्टेशन भी कराना पड़ेगा। उसके बाद आपका इकामा अपग्रेड होगा। अपग्रेड तभी होगा जब आपके कंपनी में इंजीनियर इकामा का प्रोफेशन खाली रहेगा। दोस्तों, अब आप लोगों तक इकामा प्रोफेशन चेंज ना होने का जो इशू है, इसको समझने के लिए कुछ इशू शेयर करूंगा। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी आप लोगों तक शेयर करूंगा। एक बंदा आता है इंजीनियर पोजीशन पे, प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोजीशन में, उनका जो डिग्री था वो था कंप्यूटर साइंस का डिग्री। अब जब वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप ले रहे हैं तो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स उनको प्रोजेक्ट इंजीनियर का मेंबरशिप नहीं दे रहे, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रोफेशन का मेंबरशिप दिए और उनको ये भी कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाके आप अपना इंजीनियरिंग पोजीशन को भी यही करा लीजिए। अब वो बंदा जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ऑफिस में जाता है तो वहाँ से पता चलता है कि ये प्रोफेशन फ़िलहाल सऊदीज़ के लिए रिजर्व्ड है और आप इसमें अपना इकामा प्रोफेशन को नहीं कर सकते। तो अभी ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत सारे प्रोफेशन सऊदीजेशन के लिए रिजर्व है, उसमें आपका इकामा नहीं बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जो अगर मैं आप लोग को बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये सारा एग्जाम्पल मुझे देना पड़ा। फिलहाल तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इकामा प्रोफेशन को चेंज करना बंद कर दिया क्योंकि अभी स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है और ये टेस्ट से बचने के लिए भी बहुत लोग अपना इकामा प्रोफेशन को डाउनग्रेड करना चाहते हैं। ये सब चीज़ अभी फ़िलहाल बंद है, किसी का इकामा प्रोफेशन चेंज नहीं हो रहा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर कोई ऐसा खबर आती है कि पहले जैसा इकामा प्रोफेशन चेंज करना आसान हो गया है तो आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।